प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके बच्चे से आपको उपस्थिति में आकर जो भी आराधना की है, आपका बातों को सुना है, आगे जो भी वचन प्रभु आपको ओर से है, उन सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु, हमारी समझ बुद्धि को प्रभु खोल दे प्रभु, कि प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रकाशित मानो जाए हमारे जीवन में प्रभु। तेरा अनुग्रह तेरा आशीष को हम प्राप्त करें प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपका सहायता मांगते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा, आप हमें आगे बढ़ाइए कि इस जीवन विजेता के साथ जीने के लिए हमारा सहायता कीजिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हम पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का वचन है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। अगर उसको करना है, वैसा बढ़ना है, तो आपको खुद ही अपना आप को समझना पड़ेगा। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मुझे क्या करना है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। ज्यादातर लोग ये समझ करेगा कि मैं एक मनुष्य हूं, मुझे बस जीना है। सारे संसार यही सोचते हैं, लेकिन भुलाए हुए लोग जिनके पास परमेश्वर का वचन है, जिनके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है, जिनके पास पवित्र आत्मा है, उन लोगों का सोच और विचार एक कदम आगे रहना चाहिए। हालेलुया। तो ये वचन पढ़ने से पहले हम लोग उस वीडियो क्लिप देखेंगे। आपका सामने क्या दिख रहा है? एक पड़ती भूमि, सूखा भूमि। अभी आपको पता है कि ये गर्मी के समय है। गर्मी बढ़ते बढ़ते आप भूमि को देखते हैं, कई जगह भूमि ऐसा दिखेंगे, हरियाली खत्म हो जाता है और सूखापन बढ़ जाता है, तो भूमि ऐसा ही दिखते हैं। और आगे दिखाओ। नहीं, वो भूमि तैयार करते हो दिखाओ। अभी दूसरा जगह आप देखा, अगर एक किसान ये भूमि को देख रहा है, अगर ये भूमि किसान का है, पट्टी भूमि है, सूखा भूमि है, कुछ नहीं है, तो किसान वहां बीज बोने के लिए क्या करते हैं, वहां जाकर वो भूमि को तैयार करते हैं। वो तैयार करते कैसा, वो जो सूखा मट्टी को तोड़ते हैं, है ना, और उसमें पानी डालते हैं और बीज बोने के लिए उसको तैयार करते हैं। और आगे हाँ, उसके बाद वो बीज बोने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बीज भी बो दिया, फिर वो घर पे जाके बैठ रहा है, वो घर पे जाके नहीं बैठ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसको खाद पानी डालते हैं, उसका पीछे मेहनत करते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो फसल तैयार होती है। लेकिन क्या ये एक दिन में होता है? ये एक दिन में नहीं होता है। इसमें समय लगता है, इसमें समय लगता है, मेहनत है, धूप सहना पड़ते, वर्षों सहना पड़ते हैं, तकलीफों को उठाना पड़ते हैं, कीचड़ में जाना पड़ते हैं, शायद सुबह सुबह उठकर अपने खेती पे जाकर काम करना पड़ता है। अभी वो कितना मेहनत करने के बाद वो फसल तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद वो हमारे बाजार में आते हैं, और उसके बाद हमारे घर पे आते हैं, और उसके बाद हम उस भोजन को खाते हैं। तो ये भोजन खाते समय कोई भी किसान का यह दर्द या तकलीफ या कष्ट याद करते हैं क्या? नहीं करते। कम लोग, बहुत कम लोग। ज्यादातर लोग करते हैं कि मैं पैसा दिया है, मेरे पैसे से खरीद लिया, मैं खा रहा हूं, बस, है ना। अगर एक समय अनाज नहीं मिल रहा है, किसान खेती नहीं कर रहा है, पैसा हमारे पास बहुत है, तो भी क्या होगा? आज बहुत जगह पर किसानों को यह तकलीफ है, कष्ट है, बहुत ही परेशानियां है ना। बाकी सब काम में फिर भी आराम है, लेकिन आज एक किसान इस तरह मेहनत नहीं करेगा, आज देश भूखा हो जाएगा। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ किसान का बात नहीं है,
मैं कभी जवानों को देखता हूँ, मैं भी एक समय जवान था, मेरे अंदर भी बहुत इच्छा था कि जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा बड़ा काम करना है, हाँ, धन कमाना है, बहुत ऐसे से इच्छा था, कोशिश भी कर रहा था, लेकिन कई जगह पर कोशिश असफल हो गया। तो कई बार बहुत निराश भी आ, निराश, बहुत ज्यादा निराश हो, फिर ऐसा सोचने लगे कि मेरे से कुछ होगा नहीं, मेरी जिंदगी में कुछ बनेगा नहीं। लेकिन जीना तो है, जीने के लिए तो तकलीफ उठाना है, कष्ट उठाना है। हालेलुया। फिर वहां से गांव छोड़कर शहर में आया, यहां भी बहुत तकलीफों का सामना किया, जैसा आप में अनगिनत लोग ये सब कष्ट उठा रहा है, कष्ट उठाया भी है, शायद आगे भी ये सब होगा। लेकिन आज भी हम कई लोगों को देखते हैं तो हमें तकलीफ होता है। तकलीफ क्या होता है मालूम है? कई लोग निराशा का जीवन जी रहा है, कई लोग अपने आप को एकदम मारा कूटा हुआ व्यक्ति समान समझते हैं, कई लोगों के जीवन में कोई खुशी दिख रहा भी नहीं है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास परमेश्वर का आत्मा है, आप वो व्यक्ति होगा, हमेशा लिखा है कि आनंद में और खुशी में चलने वाला व्यक्ति। प्रॉब्लम तो है, परेशानी तो है, समस्या तो है, ये है, वो हमेशा भी रहेगा, ऐसा नहीं, कभी नहीं, ये खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन आपको इस आत्मिक युद्ध में, जीवन के इस लड़ाई में विजय पाना है। हमेशा नेगेटिव बात या नकारात्मक बातों को और मन नहीं लगाना है। अगर वो किसान ऐसा करता और प्रगति भूमि को देखकर, वहां के कठिनाई को देखकर पीछे हटकर घर पर जाकर बैठ जाता, तो देश में कितना लोग भूखे मर जाएगा, कितना लोग भूखे मर जाएगा। लेकिन वो मेहनत कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपनों को खाने के लिए नहीं कर रहा है, पूरे देश को या बाहर देश के लोगों को भी इधर से अनाज एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमारे देश में बड़ा आशीष भी है। हालेलुया। अगर एक इंसान ऐसा है तो परमेश्वर के जन जो प्रभु के वचन को मानते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं या प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्ति कितना एक्टिव रहना चाहिए, वो व्यक्ति कितना खुशी और आनंद के साथ चलना चाहिए, और अपने इस जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए कितना उत्साहित रहना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कभी जवानों को देखते हैं, कई ऐसा बहनों को या भाइयों को देखते हैं, एक निराश भरी जीवन जी रहा है, चेहरे पे कभी भी खुशी कभी दिखता भी नहीं है। बोलेंगे हाथ में धन नहीं है, धन का कमी है, परिवार में प्रॉब्लम है, जीवन में समस्या है, नौकरी में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है करके कभी दुनिया नहीं है। अगर दुनिया है तो समस्या भी है। अगर समस्या नहीं रहना है, दुनिया खत्म होना चाहिए, है ना। और कभी होगा मृत्यु के बाद, वहां दूसरा बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। क्या है? नरक का प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा ये बात है कि अगर संसार में जो इंसान जी रहा है, वो अपने उद्धार को प्राप्त नहीं किया, परमेश्वर को उद्धार करता मानकर स्वीकार नहीं किया, जिंदगी के बाद भयानक प्रॉब्लम खड़ा है, वो ये अनंतकाल का नरक, आग। हालेलुया। इसलिए जो जीवित है, जीवितों को जरूर पता ना कि अपने आत्मा को उद्धार कराए है, उद्धार करने के बाद ये दुनिया छोड़े। हालेलुया। इस दुनिया छूट जाने से पहले ही अपना आत्मा को उद्धार कराए, अपने परिवार के लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल के जो लोगों को ये जरूर पता है, मौका मिलते जरूर पता है, और शायद आपको अच्छा बोले या बुरा कहे, आप अपना ड्यूटी जरूर करना। हालेलुया। तो देखिए, समस्या है, तकलीफ है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? हम अभी से हम पढ़ते हैं यशायाह का 35वां अध्याय 3 और 4 वचन। यशायाह 35 verse 3 and 4।
ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। निराश पर लोगों के लिए, आशा रहित लोगों के लिए, जीवन के बहुत कठिन और परेशानियों से गुजरने वाले लोगों के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की इच्छा है, उसका आज्ञा है। क्या है? ढीले हाथों को दृढ़ करो। बोलो अपने पड़ोसी को, ढीले हाथों को अपना हाथ उठाकर कहो, ढीले हाथों को, ढीले हाथों को दृढ़ करो। बोलो और एक बार, ढीले हाथों को दृढ़ करो। हालेलुया। ढीले लोग ये दुनिया में जीने के लायक नहीं है। आलसी लोग ये दुनिया में जीने का लायक नहीं है। एकदम साधारण भाषा में बोलेगा तो कामचोर लोगों का दुनिया नहीं है ये। हालेलुया। हाँ, ईमानदार, हम कहते हैं ना ईमानदार, हमारा परमेश्वर ईमानदार है तो हमें भी ईमानदार बनना है। आप कोई भी क्षेत्र में हो, आपको वहां ईमानदारी से ही करना है। आपको विश्वासी हो तो आपको प्रार्थना जरूर करना है, परमेश्वर का वचन जरूर समझना जानना है, और आपको मेहनत भी वैसा ही करना है। अब ये भी समझो, आप कितना भी अच्छा मेहनत करें, जरूरी नहीं कि सब जन आपको तारीफ करे, आपको हमेशा वाह करे, लेकिन परमेश्वर वो सब मनुष्य को देखने वाला, समझने वाला, जांचने वाला, वो आपका मेहनत को देखेगा। एक दिन निश्चय उसका प्रतिफल मिलेगा। शायद आपका संसार का मालिक आपको नहीं दिया तो भी स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जरूर अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वो परमेश्वर का धन्यवाद करे तालियों के साथ। कई लोग पूछते हैं, मैं ईमानदारी से काम किया, मैं वहां ऐसा कड़ी मेहनत किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, लेकिन उन्होंने मुझे उसका प्रतिफल नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर एक सत्य है, वो सच्चा है। प्रभु ने कहा तो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर उस सत्य में, उस सच्चाई में आपका विश्वास है तो निश्चय उसको ओर से उसका प्रतिफल भी जरूर मिलेगा। मेरे पीछे या मेरे परिवार के पीछे, आपका पीछे ये कई ऐसी बातों का कई गवाही है। आपका जीवन में भी होगा, हमारे जीवन में भी है। कभी मालिक भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं या देता ही नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईमानदारी और सच्चाई का प्रतिफल इस पृथ्वी पर देता है। इसलिए अगर तुम्हारे हाथ ढीले हो, तुम्हारे मन, तुम्हारे विचार में कई प्रकार के ढीलापन आ गए हो, तुम अगर निराश की ओर जा रहे हो, आज ही रोक देना प्यारो, क्योंकि एक सच्चा परमेश्वर है, आपके लिए खड़ा है। आगे लिखा है, धड़धड़ाते हुए घुटनों को स्थिर करो, है ना। घुटना हिलते हैं, मेहनत करके थक जाने के बाद इंसान कमजोर हो जाता है, खड़ा रहना नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं निर्बलों को बल दूंगा। बोलो, निर्बलों को बल देगा। सिर्फ भोजन से नहीं, यीशु ने कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, हाँ, प्रभु परमेश्वर का वचन से भी जिएगा। हालेलुया। इसका मतलब रोटी नहीं खाना, खाना नहीं खाना, यह नहीं है। लेकिन लोग खाते हैं, पीते हैं, फिर भी लोग कमजोर है। अनगिनत लोग शरीर में कमजोर है, अनगिनत लोग मन में कमजोर है। ये जीवन का लड़ाई है। ये लड़ाई में तकलीफ होता है, परेशानी होता है ना। लड़ाई बोलो तो संसार के लड़ाई हथियार से, लेकिन ये आत्मिक लड़ाई दुष्ट शक्ति, अंधकार के दुष्ट आत्माओं के साथ है। बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के जन जरूर समझना चाहिए, ये लड़ाई है। मुझे इस लड़ाई में जीतने के लिए मेरे परमेश्वर मुझे सामर्थ्य भी दिया। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य भी देता है। अगर उस पर विश्वास है, उसके वचन पर अटल दृढ़ विश्वास कर रहा है, निश्चय वो व्यक्ति को प्रभु सामर्थ्य देते रहेगा। कभी निराश नहीं होना है। बोलो, निराश नहीं होना, निराश नहीं होना है।
अपने हाथों को ढीला नहीं करना है, अपने पैरों को ढीला नहीं करना है। घबराने वालों से कहो हियाव बांधो मत डरो। बोलो हियाव बांधो। बोलो पड़ोसी को हियाव बांधना, मत डरना। हिला हिला के बोलो मत डरना। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें डरने का आत्मा, पड़ोसी को बोलो प्रेम से बोलो, डरने का आत्मा, डरने का आत्मा नहीं दिया, हिम्मत और धैर्य का आत्मा दिया है। हालेलुया। और धैर्य और हिम्मत आत्मा दिया है। सब कुछ डरना, सब कुछ अच्छा बातें नहीं है। डरने वाला बातें बहुत हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमारे पीछे कौन खड़ा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका अनुग्रह हमारे पीछे है। वो वादा किया है कि मैं तेरा सहायता करूंगा। मैंने ये बोलने का ये कारण है, मैं कुछ बच्चों से बात करते हैं, कुछ ऐसा भाइयों से भी बात किया भी है, मुझे बहुत बुरा लगने लगा। ये भाई तो मेहनत तो कर रहा है, ये जवान बच्चे भी, कई लोग, हाँ इतना नहीं, परमेश्वर का सेवा भी कर रहा है, कुछ अच्छा सेवा कर रहा है। वो लोग बहुत तन मन से भी परमेश्वर का बस सेवा किया है, लेकिन कुछ काम में असफल होने के कारण, कुछ काम आगे नहीं बढ़ने का कारण, कईयों के जीवन में कई निराश, ऐसा तकलीफें कई बार देखा। क्या आप सुन रहा है? आप पीछे के लोग सुन रहा है? हालेलुया। आप कौन है? आप कौन है? इसलिए मैं स्टार्टिंग के सवाल आपको पूछा, आपको अपने बारे में समझना जरूरी है। आप कौन है? संसार में पूछो तो बोलेगा क्या तुमको दिखता नहीं? क्या मैं कोई गाय घोड़ा दिख रहा है क्या? मैं इंसान हूं, इंसान। हम सब इंसान है, हम सब इंसान है, लेकिन ये संसार के नजर में है, लेकिन सर्वशक्तिमान की दृष्टि में हम उसके संतान है, उसके चुने हुए बच्चे हैं। हालेलुया। उसके संतान है। आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान बनना ही बनना है। माँ बाप कुछ समय तक हमारे साथ रहेगा, भाई बंधु कुछ समय तक हमारे साथ रहेगा, और फिर संसार से निकल जाएगा। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28 अध्याय के 20वें वचन में, मैं आखिरी समय तक, अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। किसका अंत तक? हमारे आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने का वादा है। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, फिर किस बात के लिए आपको निराश रहना है? किस बात के लिए निराश नहीं? निराशमान लोगों को जाकर कहिए, आप प्रभु को वचन को समझो, आप प्रभु को स्वीकार करो, प्रभु पर विश्वास करो, आपका जीवन से वो सारे निराशा निकल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कई जगह पर मोटिवेशनल जो मीटिंग चलते हैं, बड़ा लाखों रुपया वहां खर्च करते हैं, बहुत हजारों फीस देकर लोग वहां जाते हैं मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए, उत्साहित होने के लिए। बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी बढ़कर है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ आपका अंदर है, उसका वचन आपका अंदर है। हालेलुया। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। कई लोग पूछेंगे, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने ईमानदारी से किया, सच्चाई से किया, फिर भी मेरे जीवन में कुछ आगे नहीं हो रहा है। आपको धीरे धीरे रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, और अपना मेहनत से पीछे नहीं हटना है। बोलो, अपने मेहनत से पीछे नहीं हटना है, विश्वास से पीछे नहीं हटना है। जवानों के लिए मेरा ये सलाह है, मेरा एक एडवाइस है, मेरे जीवन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जवान लोग, जो समय है, ये समय आपको आपके जीवन के ग्राउंड लेवल तैयार करने का समय है। शायद इसमें पढ़ाई रहेगा, कई प्रकार की ऐसी बातें रहेगा। आपको भविष्य बनाने के लिए आपको इस समय कंप्लीट समय देना है। जैसा परमेश्वर का समय देना है, वैसा अपने समय को व्यर्थ इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है आजकल के जो मोबाइल, इंटरनेट, ये सब कई चीजें हैं ना, इंस्टाग्राम, ऐसे चीजें, ये सब यूज करना है, अच्छा है, लेकिन घंटों तक, बहुत समय तक उसमें समय बिताने वाला कई लोग हैं। ये बहुत गलत बात है यार।
ये बहुत गलत बात है। अगर कोई उम्र के लोग, कुछ बुढ़े लोग ऐसा सब चीजों में बैठा, ठीक है, उन्होंने अपने जीवन का बातें किया, उन्होंने अपने लड़ाई लड़ा, उन्होंने मेहनत किया, लेकिन कई जवान लोग ऐसा समय व्यर्थ करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। सारे जवान लोग सुनना चाहिए बात, अपना समय को सही इस्तेमाल करना। बोलना अपना समय को, जवान लोग बोला अपना समय को सही इस्तेमाल करना। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। कितना लोगों को उद्धार पाया है? कितना लोग उद्धार पाया है? आपका विश्वास है आप स्वर्ग जाएंगे, ठीक है, लेकिन अनगिनत लोग और भी है दुनिया में, अनगिनत लोग ये संसार में और भी है, उन्होंने उद्धार नहीं पाया है, उन्हें परमेश्वर का सच्चाई अभी तक पता नहीं चला है। आप उनके सामने जैसा मौका मिलते हैं, समय मिलते हैं, आप उनके सामने जाना है। परमेश्वर ने कितना गहराई से हमसे बात किया, परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और कभी नाश न हो, परंतु आनंद काल का जीवन पाए है। हालेलुया। ये सुसमाचार हम एक दूसरे को जरूर बताना है। एक जीवन का समाचार है। जो लोग निराश में रहते हैं, जो अपने इस पृथ्वी के जीवन में कई प्रकार के तकलीफ और कष्ट और पीड़ा में चल रहा है, उन्हें ये सुसमाचार जरूर बताना है। हालेलुया।